दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। और मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है। पहला सवाल है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, वो एक संवैधानिक निकाय है। और ये जो इसका गठन हुआ था 2002 में। इसका गठन कब हुआ था? 2002 में इसका गठन हुआ था, अनुच्छेद 315 के तहत। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है संथाल, बेगा, थारू, पहाड़िया। तो याद रखिए, झूम जो होता है ना, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, जो पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है, इसलिए इसको पहाड़िया कहा गया है। झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? ठीक है। झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, हजारीबाग। ठीक है। 4578 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ठीक है, जो है ये फैला हुआ है। और इसका गठन 1833 ईस्वी में हुआ था। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हजार बागों वाला क्षेत्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? रत्नगर्भा राज्य। तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, झारखंड को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, हरी पहाड़ी। हरी पहाड़ी। ठीक है। तो चांची अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 1970 में हुआ तथा इसका क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर धनबाद जिला में है। और यह धनबाद जिला में है। और इसी पहाड़ी के मध्य खूबसूरत झील हरी पहाड़ी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 53 संगठन। झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य 1987 में झारखंड समन्वय समिति यानी जेसीसी का गठन हुआ। और जून 1987 में झारखंड समन्वय समिति का रामगढ़ में सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में झारखंड क्षेत्र में कार्यरत 53 संगठन, जिसमें बुद्धिजीवी, श्रमिक, स्त्रियां, शिक्षक, छात्र, हर तरह के लोग शामिल थे। झारखंड का कौन सा नेता दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से था? तो देखिए, सिद्धू कानू का संबंध जो था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू का संबंध संथाल विद्रोह से था। यानी संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू ने घोषणा किया कि ठाकुर जी यानी भगवान ने निर्देश दिया कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। और उसने 60,000 संथालों को एकत्र किया और विद्रोह को हवा दे दिया। और सिद्धू कानू के साथ चांद भैरव का नाम जुड़ा हुआ है। और सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में और कानू का 1820 में हुआ था। और उनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। और उनके गांव का नाम भागनाडी है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजाति त्योहार कौन सा है? तो देखिए, लोकप्रिय जनजाति त्योहार आपका हो जाएगा सरहुल। ऑप्शन 2, सरहुल। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है तथा सरहुल प्रकृति से संबंधित त्योहार है। और यह क्षेत्र में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो चैनपुर महल का निर्माण जो है, ठीक है, इस महल का निर्माण किया था आपका चेर वंश ने। चैनपुर महल पलामू जिले के मुख्यालय मोदनी नगर में कोयल नदी के तट पर स्थित है। और इस महल का निर्माण चेर वंश के शासक दीवान पूरनमल के वंशजों के द्वारा कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेर वंशी शासक मेदिनी राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? तो देखिए, मेदिनी राय जो था, ये आपका औरंगजेब के समकालीन था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कोडरमा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, कोडरमा हो जाएगा। गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य कोडरमा जिले में स्थित है, जहाँ चीता और बाघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल मैं चुन चुन के टाइप किया है। टाइपिंग में सवाल सही है,
आंसर का एक हो सकता है 1 का 2, 2 का 3 हो सकता है, लेकिन मैं आंसर गलत नहीं बताऊंगा। अगला सवाल कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है? तो बोकारो स्टील। बोकारो स्टील संयंत्र को एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है और बोकारो को इस्पात नगरी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1964 में की गई, परंतु 10 वर्षों के बाद उत्पादन आरंभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये बच्चा बच्चा जानता है, सिंदरी में। ठीक है, धनबाद जिले में सिंदरी, जो धनबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की सीमा के पास स्थित है तथा यहाँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बिरसा मुंडा को पुकारा जाता था आपका धरती आबा। धरती आबा यानी धरती के पिता, यानी विश्व पिता के अवतार आदि के रूप में मानते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका 2011 के अनुसार 414 हो जाएगा। ये गलत लिखा गया, इसको मिटाते हैं, 414 याद रखिएगा। चलिए, और 2001 में 338 था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो देखिए, झारखंड राज्य में सिटी ऑफ वाटरफॉल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रांची। क्या हो जाएगा? रांची। चलिए, यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल हैं इसलिए। अगला, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है जिस पर जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ। पारसनाथ याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारसनाथ। चलिए, यह झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो गिरिडीह में है और यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो देखिए, खड़िया जाति के लोग जो है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 3 वर्ग में। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह में रखा जाता है और ये जाति के लोग 3 वर्ग में बटे हुए हैं, जिनमें पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, चांडिल डैम जो है, ये हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी पर। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये 1982-83 से प्रारंभ की गई थी, जिसका प्रथम चरण पूर्ण हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, सिंचाई सुविधा, औद्योगिक जल एवं जल विद्युत का उत्पादन तथा इसी परियोजना के तहत चांडिल, गालुडी और ईचा बांध बनाए जाने हैं। अभी ये बाकी है बनाना। अंतिम सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन में, ये सवाल नहीं है, इस सवाल को छोड़ दीजिए। तो आज का ये 20 सवाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।